अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 17 अगस्त 2020 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद डीएलएड प्रथम तृतीय सेमेस्टर एग्जाम डेट 2020, डीएलएड छात्र हो जाए सावधान। जी हाँ दोस्तों, किस बात के लिए आपको सावधान होना है। उसके बाद हम बात करेंगे परीक्षा की नई तारीख घोषित और प्रमोट और परीक्षा को लेकर दोस्तों जो भी लेटेस्ट अपडेट है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर दोस्तों हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बीईओ परीक्षा में साल भर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ, 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें दोस्तों, जो कल बीईओ की परीक्षा हुई है वो सिर्फ 309 पदों के लिए हुई है। अब 309 पदों में दोस्तों 2 लोगों की गिरफ्तारी का मतलब आप समझ रहे हैं। अगर वो 2 लोग यार अच्छे ठीक है पढ़ने में तो दोस्तों 2 वैकेंसी तो वो ऐसे ही मतलब अपने नाम कर जाते हैं। उसके बाद बात करेंगे, देखिए प्रतियोगी व प्रवेश परीक्षाओं में कहीं एकत्र न हो भीड़, सीएम योगी जी ने ऐसा कुछ कहा है। उसके बाद एक और अपडेट, कोरोना कहर के चलते महज 44.18% अभ्यर्थियों ने दी खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ की परीक्षा। इस बात को दोस्तों हमको समझना, देखिए हमें समझना यहाँ पर क्या है ना कि अब दोस्तों सरकार किस हिसाब से आपका पेपर करा रही है इसको समझिए। उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में 1127 केंद्रों पर हुई परीक्षा में 2,33,393 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 2,94,921 अनुपस्थित रहे। इसका मतलब आप समझ रहे दोस्तों, पेपर में सिर्फ 2,33,000 बच्चे सम्मिलित होते हैं और 2,94,000 बच्चों ने पेपर छोड़ा है। तो मतलब अब सरकार की दोस्तों आप एक तरह से कह सकते हैं नई पॉलिसी है, जिसको पेपर देना हो दे, नहीं देना हो घर में रहे। लेकिन दोस्तों सरकार का वादा ये है कि सबका साथ सबका विकास। इतनी बड़ी संख्या में दोस्तों छात्रों ने पेपर छोड़ा, इसका कुछ तो मतलब होगा ना। सबको एक बात पता है कि हमारे यहाँ यूपी में वैकेंसी रोज रोज तो आती नहीं है। काफी दिन से दोस्तों इन बच्चे इन पदों के लिए वेट कर रहे थे, यार कब हमारी भर्ती परीक्षा होगी, कब हमको पेपर देने को मिलेगा। टोटल सिर्फ 309 पद थे, लेकिन 5 लाख से अधिक आवेदन हो गए थे। 5 लाख से अधिक आवेदन थे तो लेकिन 3 लाख के करीब बच्चों ने पेपर छोड़ा है। ये दोस्तों बहुत ही बड़ा नंबर है। कल दोस्तों डीएलएड में भी आपके साथ ऐसा हो सकता है कि डीएलएड की दोस्तों परीक्षा किसी भी समय डेट शीट जारी कर दी जाएगी। कुछ छात्र हो सकता है कि यार दूर कहीं ना कहीं फंसे हो, मान लेते दोस्तों आप किसी और राज्य में हो, या दोस्तों उस समय आपको ट्रेन ना मिल पाए, कोई और कारण हो सकता है। तो अब आप लोग दोस्तों बिल्कुल युद्ध स्तर पर तैयार रहिए परीक्षा के लिए, नहीं तो आपके साथ ऐसा हो सकता है। हम पहले से दोस्तों आपको अलर्ट कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि ये आपके साथ ना होने पाए। तकरीबन दोस्तों 3 लाख बच्चे सोचिए कल पेपर छोड़ दिए कोरोना वायरस के चलते। एक और दोस्तों इसका रीजन था, कल दोस्तों यूपी के सिर्फ 18 जिलों में पेपर हुआ है। यूपी में दोस्तों 75 जिले हैं, लेकिन 18 जिलों को सेंटर चुना गया। बाकी 200 जिले के बच्चे पेपर देने नहीं गए। उनको पता है, बहुत से छात्रों ने सोचा होगा हम कैसे पहुंचेंगे, रात में रुकने की जगह क्या होगी। देखिए आजकल ना तो होटल में रहने लायक है, सही बात तो ये है, फिर रहेंगे कहाँ आप। एक बात और आपको बता दें, पिछले 24 घंटे में दोस्तों, जी हाँ दोस्तों कल पेपर तो हो गया, लेकिन दोस्तों कल कोरोना वायरस के केसेस भी हमारे देश में दुनिया के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। इंडिया में दोस्तों पिछले 24 घंटे में 58,000 से अधिक कोरोना के नए मामले सामने आए। 961 लोगों की जान गई है। सबसे ज्यादा लोगों की दोस्तों जान भी कल हमारे देश में ही गई है। 961 लोगों की जान जाती है, 58,000 से अधिक लोगों को कोरोना पॉजिटिव होता है। दूसरे नंबर पर दोस्तों अमेरिका रहा, जहाँ पर 36,000 केसेस हैं। मरने में दोस्तों देखा जाए तो ब्राजील में दोस्तों दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जाने गई हैं, 582। ये दोस्तों नंबर आपके सामने क्या हो रहा है दुनिया भर में। सोचिए दोस्तों कल बीईओ की परीक्षा करा जरूर ली गई, लेकिन दोस्तों दुनिया के सबसे ज्यादा कोरोना मामले भी हमारे यहाँ सामने आए। अगर दोस्तों अभी तक वैसे आपने वीडियो की बटन को लाइक ना किया हो तो लाइक तो कर दीजिएगा। हम तो दोस्तों आपकी बातें हमेशा सोशल मीडिया पर रखते हैं, जो बात सच है वो बात पहुंचनी चाहिए सोशल मीडिया पर। बाकी न्यूज चैनल दोस्तों आप देख रहे होंगे आजकल क्या हो रहा है, बिल्कुल मतलब होता है ना, न्यूज चैनल तो यार एक ही भाषा बोलते हैं और विपक्ष की बात तो यहाँ कोई सुन ही नहीं रहा है। जी हाँ दोस्तों, छात्रों की आवाज को पूरी तरह से दबा दिया गया। देखिए दोस्तों आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, डीएलएड हो बीएड हो, ताकि दोस्तों आने वाले टाइम में आप यूपी टेट सीटेट या कोई और परीक्षा देने वाले हैं तो देखिए परीक्षा के दोस्तों टाइमिंग बिल्कुल सही होना चाहिए। आपको बता दें जो बीईओ की परीक्षा पहले होनी थी वो 22 मार्च को होनी थी। आपका दोस्तों पेपर 23 मार्च से शुरू होना था, इनका पेपर 22 मार्च को होना था। उस समय दोस्तों कोरोना के मामले 1000 केस भी दोस्तों हमारे पूरे देश में ही थे। आपको एक बात और कंफर्म कर रहे हैं कि 22 मार्च को दोस्तों पूरे देश में भी हमारे 1000 मामले नहीं थे, तब इस परीक्षा को रद्द करा दिया गया था। लेकिन
अब दोस्तों जब हमारे देश में दोस्तों लाखों मामले हो गए थे, तकरीबन 26 लाख से अधिक केसेस थे या 25 लाख से अधिक केस, तब दोस्तों कल इस पेपर को करा लिया गया। तो आप इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि अब हो क्या रहा है इस समय रियलिटी। स्टूडेंट्स की दोस्तों बिल्कुल आवाज़ दबा दी जा रही है। खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा को स्थगित करने के लिए छात्रों ने कोर्ट तक का सहारा लिया। कोर्ट से भी कोई इंसाफ नहीं मिला छात्रों को। राज्यपाल जी से गुहार लगाई गई, राज्यपाल महोदय ने भी कुछ नहीं किया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों स्टूडेंट्स के साथ आजकल हो क्या रहा है। जी हाँ दोस्त, इतने बड़ी संख्या में बच्चों ने पेपर छोड़ा, कोई ना कोई तो इसका मतलब है ना। तो कल आपके साथ दोस्तों ऐसा ना हो कि आप लोग ऐसा ना हो जाए कि आपने तो भाई 41,000 रुपये फीस पेमेंट कर चुके हैं, ऐसे समय में दोस्तों परीक्षा की तारीख आ जाए या अचानक से आ जाए, जैसे पता चले क्या 17 अगस्त है। अगर दोस्तों कल को हो जाए कि यार नहीं कल 18 अगस्त से ही आपका पेपर शुरू हो रहा है, तो क्या आपकी तैयारी हो पाएगी। तो बस यही कुछ बातें हो सकती हैं कि कुछ बच्चे दूर गराज कहीं फंसे हो सकते हैं। तो आप लोग देखिए बिल्कुल अलर्ट पर रहिए परीक्षा के लिए, बिल्कुल भी आपको वेट नहीं करना। आप इस बात के लिए मत सोचिएगा कि आपको 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 1 महीना पहले बताया जाएगा। जी नहीं दोस्तों, 1 हफ्ता बहुत ज़्यादा होगा तो 1 हफ्ते पहले ये खबर आप तक पहुँचेगी। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो सोशल मीडिया पर कम एक्टिव होंगे। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यार, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए सुबह और शाम दोनों वीडियो बनाते हैं कि कब अपडेट आ जाए, कब परीक्षा की तारीख दोस्तों आपके सामने हो जाए। आपको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। तो आप लोग हमेशा तैयार बैठे रहिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और आपको दोस्तों पूरी अपडेट को पहले हम बता देते कल हुआ कि आखिर ये बात आपको जानना बहुत ही जरूरी है। एक बात और दोस्तों, जो कल BEO का पेपर हुआ है उसका दोस्तों हमने पूरा पेपर सोल्यूशन ठीक है हमने बना दिया है। तो एक काम कर सकते हैं, आप उसको एक बार जाकर देखिए। आपके दोस्तों काम की चीज़ रहेगी कि आपको आखिर नॉलेज कितना है। उसमें दोस्तों करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, GK के हैं, और उसमें मैथ भी है, रीजनिंग भी है। तो एक बार उसको आप देखिए, समझिए कि आखिर आपको कितना आता है। ठीक है, तो उससे आप फायदा आपका ही होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पूरी अपडेट को। कल क्या हुआ प्रयागराज में। कोरोना वायरस के संक्रमण की भयावह स्थिति के बीच कराई गई उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की खंड शिक्षा अधिकारी BEO प्रारंभिक परीक्षा 2019 में 44.18% अभ्यर्थी शामिल हुए। रविवार को प्रदेश के 18 जिलों में 1127 केंद्रों पर दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक परीक्षा आयोजित हुई। प्रदेश भर में 2,33,393 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 2,94,000 से अधिक बच्चे अनुपस्थित रहे। प्रयागराज में दोस्तों 106 केंद्रों पर परीक्षा कराई गई। यहाँ पर 48,900 अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होना था, लेकिन 25,773 बच्चे उपस्थित हुए, जबकि 23,000 से अधिक बच्चे परीक्षा में अनुपस्थित रहे। प्रयागराज में अभ्यर्थियों की उपस्थिति 52.71% रही। परीक्षा के दौरान कहीं से नकल, पेपर लीक, हंगामा होने जैसा मामला सामने नहीं आया। ये दोस्तों बात थी प्रयागराज की। लेकिन दोस्तों देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 12 दिसंबर 2019 को खंड शिक्षा अधिकारी की 309 पदों की भर्ती निकाली थी। अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन 13 जनवरी तक लिया गया था। इसमें 5,28,314 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। ठीक है, तो परीक्षा में सिर्फ ऐसे BEd डिग्री धारक ही शामिल हुए। नकल मुक्त परीक्षा कराने के लिए आयोग ने काफी कड़ाई की थी। परीक्षा केंद्रों के अंदर व बाहर CCTV कैमरे से निगरानी कराई गई। केंद्रों के आसपास मोबाइल की नेटवर्किंग दुरुस्त करने के लिए जैमर लगाया गया। परीक्षा केंद्रों के आसपास परिजनों को रुकने की अनुमति नहीं थी। केंद्रों पर अधिकारियों की आवाजाही निरंतर बनी रही। चलिए दोस्तों, इस सबकी चीज को छोड़ते हैं, लेकिन दोस्तों इस पर बात करते हैं कि BEO परीक्षा में सालभर गिरोह का भंडाफोड़, 2 की गिरफ्तारी। जी हाँ दोस्तों, जब बिल्कुल लिमिटेड वैकेंसी के लिए अगर कोई पेपर हो, उसमें अगर ऐसे चीजें होती हैं तो छात्रों का मतलब विश्वास उठता है सरकार से। देखिए, इनकी दोस्तों गिरफ्तारी हो गई, लेकिन कुछ क्या ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई हो, वो भी साल भर हो सकते हैं। क्योंकि जैसा कि हमने आपको बता दिया, बिल्कुल लिमिटेड सीट थी, सिर्फ 309 पद हैं यहाँ पर। इस बात को हमको जरा समझना पड़ेगा। पूरी अपडेट को देखते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा रविवार को आयोजित की गई खंड शिक्षा अधिकारी BEO परीक्षा में सालभर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। ठीक है, भंडाफोड़ हुआ। STF ने रसूलाबाद स्थित केंद्र से मूल अभ्यर्थी की जगह परीक्षा सालभर को गिरफ्तार किया। साथ ही उसकी निशानदेही पर बाहर मौजूद अभ्यर्थी को भी धर दबोचा गया। दोनों से नकदी समेत अन्य सामान बरामद हुआ। STF अफसरों ने बताया कि रसूलाबाद स्थित चिन्मयानंद विद्यालय में मूल अभ्यर्थी की जगह सालभर बैठाकर परीक्षा दिलाए जाने की सूचना मिली थी। STF टीम ने केंद्र पर पहुंचकर जांच पड़ताल की तो यह सुधीर पटेल
पुत्र राम मिलन सिंह निवासी GEM श्री का पूरा मेजर नाम का मिला। जांच पड़ताल में पता चला कि वह धीरेन्द्र कुमार मौर्य पुत्र श्याम जी निवासी मवैया हिंदुवानी थाना 200 जो भी है पर परीक्षा दे रहा था, जिस पर उसे कर लिया गया, गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उसकी निशानदेही पर परीक्षा केंद्र के बाहर मौजूद मूल अभ्यर्थी धीरेन्द्र को भी गिरफ्तार कर लिया गया। STF के मुताबिक सालवर एक गिरोह से जुड़ा हुआ है, जिसका सरगना एक कोचिंग संचालक है। सालवर गिरोह के सरगना की तलाश की जा रही है। तो दोस्तों ये पूरा मैटर है, आप देख रहे हैं कि सोचिए जब बिल्कुल लिमिटेड वैकेंसी हो, देखिए इनके पास, पुलिस के पास ये सूचना पहुंच गई थी ऐसी, तभी दोस्त इन्होंने भाई गिरफ्तार कर लिया। अगर मान लेते इन तक सूचना ना पहुंचती तो क्या होता। तो कुल मिला के दोस्तों हम कह सकते हैं कि हर बार भर्ती में कहीं ना कहीं से ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। मतलब या तो सरकार के डर पूरी तरह से खत्म हो चुका है, या तो कानून से कोई डरता ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर इनके अंदर इतना ही डर होता तो पहली बात तो सालवर जाते ही ना पेपर देने। एक बात और आपको बता दें, सालवर दोस्त इतने भी तेज नहीं होते। आप ये मत सोचिएगा यार सालवर चले गए तो भाई वो परीक्षा पास करके ही लौटेंगे। अगर दोस्तों कोई इतना ही तेज होता है ना तो पहले से दोस्तों BEO परीक्षा क्वालिफाई करके कहीं नौकरी कर रहे होते हैं। वो तो बस मतलब होता है ना, पैसे लेने की एक साजिश कह सकते हैं, चाल कहिए, जो भी आप कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो आप भी कभी अपनी जगह अगर सोचेंगे सालवर को बैठा दे, अगर सालवर इतना ही तेज होता ना तो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहा होता, वो इन सब चीज़ों में ना पड़ता। क्योंकि दोस्तों आप देख रहे होंगे, पकड़े गए तो उनको अच्छे से पता चलेगा कि पुलिस कैसे स्वागत करेगी उनका। ये सब दोस्तों पूरी अपडेट है। तो फिलहाल आपको कुछ बातें इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ चुकी होगी कि आपकी दोस्तों वैल्यू क्या है दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, मतलब वैल्यू का मतलब सीधे तौर से आप समझिए कि जब इतनी बड़ी संख्या में बच्चों ने पेपर छोड़ा तो क्या दोस्तों इस परीक्षा को पोस्टपोन नहीं कराया जा सकता था? क्या पेपर कराना इतना ज़्यादा जरूरी था आयोग के लिए कि 2,94,000 बच्चे पेपर छोड़ दें तो आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ता? एक बात को हमको समझनी पड़ेगी दोस्तों कि जैसे दोस्तों अगर DLED में पेपर हो जाए, मान लेते दोस्तों DLED में किसी भी कॉलेज में 100 बच्चे हैं, अगर दोस्तों आपके 100 बच्चों में से 50 बच्चे कह रहे नहीं पेपर अभी नहीं होना चाहिए, तो क्या हम पेपर रोक नहीं सकते? जी हाँ दोस्तों, सबको पता कोरोना वायरस है, फैला हुआ है, काफ़ी दिक्कतें काफ़ी पैदा कर रहा है और सबको पता है। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, जिस दिन दोस्तों पता चल जाएगा कि आपको कोरोना हो गया ना, एक बार आप हॉस्पिटल जाकर देखिएगा, आप बताइएगा हमें कोरोना वायरस हुआ है। उसके बाद दोस्तों वो कैसे आपको ट्रीट करते हैं। मैक्सिमम हॉस्पिटल वाले अपने यहाँ एडमिट तक नहीं करेंगे आपको। बाकी दोस्त अगर आप कहेंगे यार हमें कुछ जांच करानी है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, कोई और दिक्कत, तो फिर दोस्तों अच्छे से आपको ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो कितनी खतरनाक बीमारी, ये बात सबको पता है। या दोस्तों हम कह सकते हैं कि यार इतनी ज़्यादा इस बात को ज़्यादा फैलाया गया हमारे देश में, जो भी आप बात समझ सकते हैं। तो ये सब दोस्तों चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए योगी जी ने भी कुछ कह दिया था कल कि प्रतियोगी व प्रवेश परीक्षा पर कहीं एकत्र ना हो भीड़। तो दोस्तों इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस यही है कि आप लोग जहाँ पेपर हो रहा है वहाँ भीड़ ज़्यादा ना लगाइए, नहीं तो नुकसान आपका ही होगा। तो दोस्तों एक बात और हम इस वीडियो में आपको बताना चाहेंगे, कुछ बच्चे दोस्तों DLED में भी प्रमोट को लेकर काफ़ी बातें कर रहे हैं कि प्रमोट हो सकते हैं DLED के छात्र। देखिए दोस्तों बातें जरूर हो रही थी, UGC गाइडलाइंस में सिर्फ यही कहा गया था जो बच्चे फाइनल ईयर को होंगे उनको छोड़कर सभी बच्चों को प्रमोट किया जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों B.Ed छात्रों को प्रमोट किया गया, तो उसके बाद DLED छात्रों में भी एक उम्मीद जगी। लेकिन दोस्तों बस आज इस वीडियो के बाद आपको एक बात को समझ लेना होगा, गांठ बांध लेना होगा कि दोस्तों सरकार जो चाहेगी वही होगा। आप दोस्तों चाहे जितना चिल्ला ले, जितना सोशल मीडिया पर आप अपनी बातों को कहिए रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ दोस्तों, BEO के छात्रों ने भी पूरी कोशिश की कि परीक्षा को स्थगित करा लिया जाए, क्योंकि दोस्तों इस समय हो सकता है उनको पॉसिबल ना रहा हो कि वो परीक्षा केंद्र तक पहुंच सके। इस समय दोस्तों ट्रेन का संचालन काफ़ी हद तक ठीक से नहीं हो रहा। ट्रेन में दोस्तों आप देखते होंगे बहुत ही लिमिटेड ट्रेनें चल रही हैं। जो पहले इंटरसिटी पैसेंजर ये सब ट्रेनें चलती थी जिससे छात्र ट्रेवल कर लेते थे आसपास के इलाकों में, वो सब नहीं हो रहा है। अब आप ये मत कहिएगा कि नहीं यार सबके पास खुद की गाड़ी होगी, हमारे पास तो कार है, हम कार से जाएंगे पेपर देने। सबके पास नहीं होता ये। अगर आपके पास इतना ही ज़्यादा पैसा होता तो आप सरकारी नौकरी के लिए परेशान ना होते, आप बिजनेसमैन होते हैं और उसी में सेटल होते हैं। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो मैक्सिमम गरीब फैमिली से ही आते हैं या मिडिल क्लास। तो वही बच्चे सोचते हैं कि यार हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, कम से कम एक सिक्योर तो लाइफ हो जाएगी। तो पूरा प्रयास था दोस्तों, लेकिन यहाँ पर तकरीबन 3 लाख बच्चों ने पेपर छोड़ा है। ये उनके साथ बहुत ही बड़ा अन्याय हुआ है। आपको भी दोस्तों लगता होगा और लगना भी चाहिए अन्याय हुआ है तो हुआ है, ठीक है। नहीं तो दोस्तों इतनी बड़ी संख्या में कभी छात्र पेपर ना छोड़ते हैं। कुछ लोगों के मन में होगा यार कि उनकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई होगी। देखिए तैयारी लगभग सबकी थी, ऐसा नहीं था कि तैयारी नहीं रही होगी।
मान सकते हैं कुछ छात्र ऐसे हो सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे पहुंच जाते हैं तब भी। आपको क्या लगता है कल अगर आप डीएलएड में कुछ नहीं पढ़ेंगे तो क्या पेपर छोड़ देंगे? पेपर छोड़ना दोस्तों कभी कोई विकल्प नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में, हो सकता है कि आपने उसको पहले से पढ़ रखा हो। ठीक है, कभी कभी लग भी साथ देता है, बाकी नहीं तो तुक्का तो है ही अपना। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। बात रही प्रमोट करने को लेकर, तो दोस्तों उस पर बातें होती रहेंगी। अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। ठीक है, देखते हैं दोस्तों क्या होता है। लेकिन अब अगर आपने पढ़ाई पर हल्का सा भी मतलब हुआ ना कि ध्यान नहीं दिया, तो उसका दोस्तों जो खामियाजा होगा आपको बड़ा भुगतना पड़ेगा। और दोस्तों आपके लाखों रुपए डूब जाएंगे, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखिएगा इस बात कि आपके दोस्तों पैसे हैं, अगर आप पेपर देंगे तो भी किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं देंगे तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोस्तों साफ हो गया है कल के पेपर के बाद। लगभग 3 लाख बच्चों ने पेपर छोड़ दिया, कोई इनकी बातें नहीं करेगा। बातें सिर्फ इन छात्रों की होगी जिन बच्चों ने पेपर दिया। लेकिन दोस्तों वो बच्चे जो कल पेपर छोड़े हैं, हो सकता है कि वो सेंटर तक पहुंचने के लिए उनके पास कोई साधन ना रहा हो। और साधन रहा होगा, आपको बता दें दोस्तों, जो मैक्सिमम पेपर होते थे आज से 1 साल पहले या कुछ महीने पहले कोरोना वायरस से, तो आपने दोस्तों देखा होगा ट्रेन में बहुत से छात्र खाली एडमिट कार्ड लेके पहुंच जाते थे, पैसे तक उनके पास नहीं होते थे कि ट्रेन का टिकट वो ले सकें। तो ऐसे भी दोस्तों छात्र हैं हमारे देश में, तो समझना पड़ेगा हमको इन बातों को। इसलिए दोस्तों कल लाखों बच्चों ने पेपर छोड़ा है, तो दोस्तों कम से कम एक इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि दोस्तों उनकी भी बातें मजबूती से सरकार तक पहुंचे। कम से कम यार उनका पैसा ही रिफंड हो जाए या परीक्षा को फिर से करा लिया जाए, उन बच्चों को भी एक मौका दे दिया जाए, क्योंकि बहुत ही बड़ी संख्या में छात्र पेपर से अनुपस्थित रहे। देखते हैं क्या होता है। उम्मीद करेंगे आयोग दोस्तों फिर से उनका पेपर ले ले, आज नहीं तो 6 महीने बाद ले, जब भी मतलब मामला सही हो, क्योंकि नौकरियां रोज रोज तो आती नहीं। कल को दोस्तों शिक्षक भर्ती आ जाए, कोरोना वायरस इतना ही ज्यादा फैला है और आपके जिले में सेंटर ना बने, तो आप पेपर कैसे देंगे? तो सवाल आपके साथ भी यही होगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। बात रही दोस्तों परीक्षा की नई तारीख को लेकर, तो हमने कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया आप उसको रेगुलर चेक करते रहिए। जैसे ही दोस्तों कोई अपडेट्स आएगी सबसे पहले वो आप तक पहुंचेगी। और हाँ, अब दोस्तों आपको हर एक हफ्ते के बाद परीक्षा के लिए तैयार बैठे रहना है। जैसे दोस्तों आज 17 तारीख है, तो 17 से 6 दिन बाद 23, 24 तारीख के लिए दोस्तों आपको तैयार रहना है कि यार 24 को पेपर हो सकता है, होगा नहीं भले, लेकिन एक हफ्ते के अंतराल पर आपको हमेशा तैयार रहेंगे परीक्षा के लिए। नहीं तो फिर नुकसान इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप सोच नहीं सकते। या तो दोस्तों आप फेल हो सकते हैं, सेमेस्टर बैक आ सकती है, या आपका परीक्षा छूट सकता है। तो रोज के अपडेट्स आप लीजिए, सुबह और शाम दोनों अपडेट्स लीजिए। 10 मिनट का समय यहाँ पर दीजिए। बाकी दोस्तों कभी कभी वीडियो बड़ी हो जाती है, नहीं तो 10 मिनट नॉर्मली होती है। ठीक है, फिर मिलेंगे। स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे। और अब इस वीडियो को देखने के बाद अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए।